आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षरा। आइए देखते हैं पंकज आर्या की एक रिपोर्ट। रांची टाटा राष्ट्रीय राजमार्ग 33 पर अवस्थित बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण भारत सरकार के केंद्रीय जनजातीय मामले के मंत्री सह स्थानीय सांसद अर्जुन मुंडा ने किया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ ही साथ बुंडू अनुमंडल पदाधिकारी के नेतृत्व में अनुमंडल के तमाम अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को बारी बारी से अनुमंडलीय अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल की वस्तु स्थिति से अवगत कराया गया और अनुमंडल क्षेत्र में कोविड संक्रमण के वर्तमान आंकड़े पेश किए गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुंडू अनुमंडलीय अस्पताल परिसर का पूरी तरह से मुआयना किया। आइए सुनते हैं मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा क्या कहते हैं। पंकज आर्या की पूरी रिपोर्ट, आर्या न्यूज झारखंड, खबर आप तक। जब कोविड का दौर चल रहा था उस समय ही यहाँ पर पीएसए प्लांट लगे ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए कठिनाई न हो। जिस तरीके से खूंटी में बहुत त्वरित गति से लगाया, आवश्यकता थी। अब धीरे धीरे सारे जगहों में ऐसे स्थानों पर पीएसए प्लांट लगे और प्राइम मिनिस्टर ने स्पेशली पूरे देश के लिए 1500 पीएसए प्लांट की स्वीकृति दी है। तो उस तरह के पीएसए प्लांट जहाँ जहाँ लग रहे हैं उसका लाभ मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर सही ढंग से तैयार हो। आज मैं यहाँ अनुमंडल में देखने के लिए आया हूँ। तो अभी फाउंडेशन का काम चल रहा है, कुछ रेनोवेशन का काम भी चल रहा है और पाइपलाइन एंड इलेक्ट्रिकल वर्क का भी काम यहाँ पर होगा। थर्ड वेव के प्रति हमारी सावधानी रहेगी तो थर्ड वेव से हम बच सकते हैं। हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि थर्ड वेव ना आए, उसके लिए हम कैसे कर सकते। थर्ड वेव आने से हम कैसे लड़ेंगे ये मैंने उसकी तैयारी है, लेकिन थर्ड वेव आ जाए और हम उसके साथ लड़ेंगे ऐसा नहीं आए, इसकी कोशिश ज़्यादा करनी चाहिए। भारत सरकार अभी 3 दिन पहले कैबिनेट में एक नया पैकेज तैयार किया है जिसमें 25,000 करोड़ रुपया इस हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाएगा और राज्य सरकारों को भी कहा गया है कि उसी तरीके से यानी लगभग 17-18 हज़ार करोड़ भारत सरकार का होगा, बाकी राज्य सरकार को अपनी तरफ से कुछ अंशदान देना चाहिए। तो ये पूरे देश में आधारभूत संरचना हेल्थ का बने, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का एक प्रमुख उद्देश्य है। अब इस आधारभूत संरचना को हम अच्छे ढंग से एस्टेब्लिश कर सकें। चूँकि मैं इस अवसर पर यह भी कहूँगा कि यह हाईवेज में है तो इसमें ट्रॉमा सेंटर का भी मैनेजमेंट होना चाहिए। ट्रॉमा मैनेजमेंट के लिए भी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि रोड में एक्सीडेंट होता है तो ये जो प्राइमरी एक पेशेंट को, ट्रॉमा पेशेंट को ज़रूरत होता है वो यहाँ मिलना चाहिए। यहाँ पर जो राज्य सरकार को विशेष ध्यान रखना चाहिए, हाईवे हॉस्पिटल है, अनुमंडल हॉस्पिटल है, तो इसमें पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ और बाकी चीज़ें, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। इसका लाभ मैं समझता हूँ कि
सही तरीके से कैसे मिले ये सुनिश्चित करना चाहिए। तो आधारभूत संरचना का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। आधारभूत संरचना अच्छे ढंग से बने, ये हम सब की कोशिश है। मैंने कहा है क्योंकि कुछ चीज़ों के बारे में हमारी बात लगातार हम टच में रहते हैं यहाँ के पदाधिकारियों के साथ भी। तो सेक्रेटरी हमारे अरुण कुमार सिंह हैं। लगातार मैं कोविड के समय में भी बहुत सारी चीज़ों पर लगातार बातचीत करता रहा और हम सबको सावधान रहना चाहिए। आर्य न्यूज़ खबर आप तक में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक ऐसी ही सच्ची और प्रामाणिक खबर के साथ। तब